स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जो रिसेंटली डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली मेरे दोस्तों रैमजेट टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब रैमजेट टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करने से ये गर्व की बात क्यों है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले, है ना, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले कुछ चंद देश ही हैं दुनिया में। उनमें से यूएसए, रशिया, चाइना और यूरोप में सिर्फ फ्रांस है। और अब मेरे दोस्तों इंडिया 5th कंट्री है जिसके पास ये रैमजेट टेक्नोलॉजी है। और रैमजेट टेक्नोलॉजी रिलेटेड हमने क्या बनाया? आपका मिसाइल बनाया। ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि रिसेंटली अगर आपको पता हो 2 से 3 महीने पहले, राइट, एक आपका यूएसए ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें यह दिखाया गया कि चाइना जो है अपने सबसे एडवांस जो जेट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो किसको दे रहा है? आपका पाकिस्तान को, 5th जनरेशन। हमारे पास रफाइल जो है सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, वो 4.5 जनरेशन का है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 4.5 और मेरे जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे बात आए उसकी डिटरेंस की, चाहे बात आए उसका एस्केप करना एनिमी के रेडार सिस्टम से, डिफेंस सिस्टम से, 5th जनरेशन वाला काफी एडवांस होता है। और अब जब उस देश को ये एयरक्राफ्ट मिल रहा है जिस देश के साथ हमारे हिस्टोरिकली प्रॉब्लम्स है, तो इंडिया को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। और अपनी डिटरेंस को बढ़ाने के लिए रिसेंटली द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ने बहुत 24/7 काम करके रैमजेट टेक्नोलॉजी को फाइनली क्या कर दिया मेरे दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में इनकलकेट कर लिया। विद इन पैसेज ऑफ टाइम आपको देखेंगे कि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स होंगी, राइट, ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो रैमजेट टेक्नोलॉजी पे चल रहे होंगे। अब आपको समझना है कि रैमजेट टेक्नोलॉजी है क्या। आप याद रखिए, ऐसा कोई भी इंजन, राइट, जो क्या करता है, बहुत फास्ट मूविंग एयर को इस्तेमाल करे फ्यूल को बर्न करने के लिए। क्या? फास्ट मूविंग एयर को इस्तेमाल करता है फ्यूल को बर्न करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रैमजेट टेक्नोलॉजी। या इंजन को क्या बोलेंगे? रैमजेट इंजन। अब सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का हम तोड़ते हैं। यहां पे सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि भाई उस फास्ट मूविंग एयर को ये जो बर्न करेंगे, है ना, उसमें सॉलिड फ्यूल को ये क्या करने वाले? आप बर्न करने वाले। और सॉलिड फ्यूल जो डीआरडीओ ने यूज किया है, दैट इज बोरॉन। दैट इज बोरॉन। नाउ व्हाट इज डक्टेड? डक्टेड को अगर मैं सिंपल करूं तो डक्ट, है ना, डक्ट मतलब हो गया पैसेज, एक नैरो पैसेज जहां से मेरे दोस्तों फास्ट मूविंग एयर को पास करवाया जाएगा। और जब उस नैरो पैसेज से फास्ट मूविंग एयर पास होगी तो कंप्रेस होगी। जब वो कंप्रेस होगी फिर उसके बाद उसमें बोरॉन को ऐड किया जाएगा। अब फास्ट मूविंग एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइजर का काम करेगा। अब जब वो बोरॉन जो है आपका एयर की मौजूदगी में वो जलेगा तो वो इतने हॉट एयर को रिलीज करेगा कि वो बूस्टर का काम करेगा किसी भी इंजन या मिसाइल के लिए। यही किया है डीआरडीओ ने। यही किया है डीआरडीओ ने। ये अचीवमेंट होने के बाद इंडिया उन चंद छोटे और एलीट ग्रुप्स में आ चुका है जिसके पास रैमजेट पावर्ड मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं। मतलब आप उठा के देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सबसे पावरफुल मानी जाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को इनिशियल फेज में लॉन्च करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है मेरे दोस्तों? आपका बूस्टर चाहिए होता है। और मैक्सिमम हम मिसाइल्स में क्या यूज करते थे? लिक्विड फ्यूल यूज करते थे। लेकिन लिक्विड फ्यूल का दिक्कत क्या है मेरे दोस्तों? वो आप इंस्टेंटली उसे बर्न नहीं कर सकते। दूसरी बात, लिक्विड फ्यूल को आप ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। एंड इट वॉज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर द मिसाइल्स और एनी एयरक्राफ्ट। सॉलिड फ्यूल को जो अब लिक्विड फ्यूल से जो रिप्लेस किया गया है ना, सॉरी, जो सॉलिड फ्यूल ने जो लिक्विड फ्यूल को रिप्लेस किया है, उससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो ड्यूरेबिलिटी है मिसाइल के इस फ्यूल को स्टोर करने का वो बढ़ जाएगा। एंड इट इज वेरी सेफ टू हैंडल ऑल्सो। आई होप यू गॉट इट। रैमजेट टेक्नोलॉजी में एक और चीज याद रखिएगा, मैं वापस रिपीट करता हूं कि हम फास्ट मूविंग एयर को यूज करते हैं क्या करने के लिए? उसको बूस्ट प्रोवाइड किया, पावर प्रोवाइड करने के लिए, ना कि जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी क्या है कि हम या तो इंजन में टरबाइन यूज करते थे या फैन यूज करते थे। क्या करने के लिए? उसको बूस्ट करने के लिए। आई होप यू गॉट इट। सो व्हाट इट इज रिटन,
रैमजेट इज अ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन, याद रखिए, दैट यूजेस द मिसाइल्स हाई फॉरवर्ड स्पीड टू कंप्रेस इनकमिंग एयर। अब देखो, रैमजेट टेक्नोलॉजी अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर मिसाइल में आए या एयरक्राफ्ट में आए, तो उसको हमें कम से कम मार्क 2 या 3 की स्पीड में क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी स्पीड में ट्रैवल होने के बाद ही मेरे दोस्तों एयर बहुत तेजी से ना आपके क्या करेगी, इंजन में एंटर करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो इनकमिंग एयर है वो इंजन के अंदर कंप्रेस की जाती है, फिर क्या किया जाता है, जो सॉलिड फ्यूल है उसको एक पैसेज से क्या किया जाएगा, इस कंप्रेस एयर में उस सॉलिड फ्यूल को रिलीज किया जाएगा। अब एयर ऑक्सीडाइजर है तो एयर इस फ्यूल को बर्न करेगी और फिर वो एयर जो है वो हॉट गैसेस रिलीज करेगा, जो बहुत लंबे समय तक और बहुत तेजी से एक मिसाइल को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। क्लियर है क्या लिखा है? इन अ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट सिस्टम, सॉलिड फ्यूल इज बर्न्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, आप इसमें देखिए, है ना, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो एंटर करी है, इट इज यूज्ड फॉर कंबशन, जलाने के लिए यूज करेंगे, और उससे लगातार जो है थ्रस्ट मिलता जाता है किसको, आपका मिसाइल को, और वो सुपरसोनिक स्पीड में चलेगी। क्या करेगी? सुपरसोनिक स्पीड में चलेगी। जो कन्वेंशनल रॉकेट्स मोटर्स हैं वो क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आपको फ्यूल को बहुत तेजी से वो बर्न कर देते थे। रैमजेट पावर्ड मिसाइल में फायदा ये है, एक कंट्रोल्ड मैनर में हम फ्यूल को क्या कर पाएंगे, बर्न कर पाएंगे, और बहुत लंबे समय तक वो मिसाइल क्या है, हाई स्पीड को मेंटेन कर पाएगी। यही वजह है कि रैमजेट टेक्नोलॉजी से बनी हुई मिसाइल जो है वो बहुत स्पीड से चलती हैं और उनका मैन्यूवर बहुत ज्यादा होता है, और एनिमी एयरक्राफ्ट जो है वो इससे बच ही नहीं पाएगा। सबसे पहले याद रखना, ये एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखना, ठीक है। अब बोला क्या गया है, रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और ये जो सक्सेसफुल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है, ये इंडिया की इंगेजमेंट रेंज को बहुत बढ़ाएगा। हम लॉन्ग रेंज क्या कर सकते हैं, आपका स्ट्राइक कर सकते हैं। कल को अगर पाकिस्तान या चाइना किसी के साथ भी हमारी प्रॉब्लम होती है, बहुत एक्यूरेसी से, है ना, विद इन मिनट्स हम उनके इंटीरियर रीजन में जाके अटैक कर पाएंगे। तो रैमजेट पावर्ड जो है एयर टू एयर मिसाइल, ये इंडिया के स्ट्राइक टारगेट को लॉन्गर डिस्टेंस तक बढ़ाती है। और हाई टर्मिनल एनर्जी मिसाइल जो है आपकी अपनी स्पीड और रिथैलिटी को मेंटेन करके रखेगी। तो मतलब मारने की प्रोबेबिलिटी, अटैक करने की, एलिमिनेट करने की प्रोबेबिलिटी रैमजेट पावर्ड एयर टू एयर मिसाइल की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देखिए कि आप एनिमी जेट्स को बहुत पहले ही इंगेज कर लेंगे, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज। पायलट नहीं देख पा रहा है, पायलट के रेंज में ही नहीं है एनिमी का एयरक्राफ्ट, बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी ये मिसाइल जाके क्या कर सकते हैं, आपका अटैक कर सकती है। अब हमें इससे और फायदा क्या है कि फॉर दिस रैमजेट टेक्नोलॉजी, है ना, वी वर ट्राइंग कि हम यूएसए और फ्रांस और रशिया को हम लगातार बोल रहे थे कि आप रैमजेट टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कीजिए। ऑब्वियसली ये बहुत कॉस्टली होती, क्योंकि इट इज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बोला एलीट ग्रुप के पास है, बहुत स्मॉल ग्रुप के पास रैमजेट टेक्नोलॉजी है। तो फॉरेन डिपेंडेंसी हमारे पास बहुत ज्यादा थी। क्या? प्रोपल्शन सिस्टम के लिए, क्रिटिकल प्रोपल्शन सिस्टम का वो रिड्यूस कर दिया डीआरडीओ ने। और हम आने वाले टाइम पे, अगर आपको पता हो, अभी हम डिफेंस इंपोर्ट से शिफ्ट होकर डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि हम भी उन कुछ चंद देशों में आए जिनमें मैक्सिमम देश हमारा बनाया हुआ डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम्स हमसे खरीदे। तो अब जब कुछ लोगों, देशों के पास होने से रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें सिर्फ हम देश आ रहे, तो आप सोचिए कि अगर हम इसमें मास्टर कर रहे हैं तो हमें कितना फायदा होने वाला है। और सुपरसोनिक स्पीड पे अगर स्टेबिलिटी हमारे पास आ रही है, तो इंडिया जो है वो आपका आने वाले टाइम पे बहुत सारे देशों को ये टेक्नोलॉजी क्या करेगा, आपका बेचेगा। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अब देखो मेरे दोस्तों, रैमजेट टेक्नोलॉजी आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पास कौन कौन से तरीके की मिसाइल्स हैं, कितने टाइप्स की मिसाइल इंडिया के पास है। एक मिसाइल अगर आपको पता, और ज्यादातर मेरे दोस्तों याद रखिए, इन मिसाइल्स को जो बनाता है ना, और जो उनकी टेस्टिंग करता है, जो उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, वो डीआरडीओ है। एक मिसाइल होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो, बैलिस्टिक मिसाइल को जब हम अर्ली फेज में जब इसको लॉन्च करते हैं,
उसके लिए इसको क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, हमें जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना स्ट्रेट अपवर्ड, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल को हमें स्ट्रेट अपवर्ड लॉन्च करना पड़ता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसाइल्स ना जो इंडिया के पास अभी है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एक आपका क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है, जो स्ट्रेट चलती है, जो लो ऑल्टीट्यूड में भी चल सकती है, जो चलती है लो ऑल्टीट्यूड में, और वो पाथ हमेशा स्ट्रेट फॉलो करती है लाइक अ एयरप्लेन, जो एयरप्लेन चलते। बैलिस्टिक मिसाइल जो है मेरे दोस्तों वो आपका एक आर्च फॉलो करती है ना। या आपको मैं यहां पे दिखाऊं तो ये क्या है, आपका बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होगी तो उसको रॉकेट की तरह इनिशियल फेज में इसको एक रॉकेट बूस्टर लगता है मेरे दोस्तों, राइट। वो रॉकेट बूस्टर जो है इसको एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में ले जाएगा एट वेरी हाई स्पीड स्पेस में ले जाएगा, एंड इट ऑलवेज फॉलो अ कर्व्ड ट्रैजेक्टरी। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो है वो स्ट्रेट क्या करती है, आपकी पाथ फॉलो करती है, राइट। बैलिस्टिक मिसाइल पहले इसको रॉकेट की तरह स्ट्रेट ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में कम से कम 3 से 5 मिनट लगते हैं इसको स्पेस में ले जाने में। फिर ये स्पेस से मेरे दोस्तों जब ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंचती है, वहां से इसको वापस क्या करवाया जाता है, आपका इसी ट्रैजेक्टरी में आपका वापस एटमॉस्फेयर में इसको री एंटर करवाया जाता है। एंड ड्यू टू ग्रेविटी दिस बैलिस्टिक मिसाइल अटेन इमेंस स्पीड, ये आपका हाइपरसोनिक स्पीड तक भी पहुंच जाती है, यानी कि 6125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी बैलिस्टिक मिसाइल चलती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को इनिशियली चलाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, बूस्टर। और जब बैलिस्टिक मिसाइल एक बार एंटर कर गई, वंस वी लॉन्च्ड इट, है ना, तो उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन को बदल नहीं सकते। ये बात याद रखने का, इस बात को याद रखना, हम बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार अगर हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है, एक बार हमने गाइड कर दिया कि तेरा टारगेट ये है, तो उसके बीच में हम इसकी डायरेक्शन को कभी नहीं बदल सकते। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत स्पीड में चलती है, ऑल्दो जब ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है तभी ये बहुत ज्यादा स्पीड में चलेगी। इट इज एक्सट्रीमली फास्ट, आई टोल्ड यू ना, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक इजीली ये अटेन कर लेती है। मेरी बात क्लियर। और हमने क्या बोला, इसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्च के टाइम पे हम गाइड कर सकते हैं, राइट। अब इसको डिटेक्ट आप कर सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल को, बट इसको रोक नहीं पाते। क्यों? स्पीड बहुत ज्यादा है ना, एंड इट इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। तो बैलिस्टिक मिसाइल वैसे ही है जैसे आप पत्थर को फेंकते हो ना, या आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल को फेंकते हो, तो बॉल को जब दूसरे दोस्त को आपको कैच पकड़ाना है ना, कैच के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, पहले रॉकेट की तरह इसको स्ट्रेट ऊपर लॉन्च करोगे, तो ट्रैजेक्टरी फॉलो करके आपके क्या करेगा, दोस्त के पास जाएगा, दूसरे दोस्त के पास। तो ऐसी ट्रैजेक्टरी जो फॉलो करता है वो कौन है, आपका बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास जो अर्ली स्टेज में थी, है ना, शुरू में जो हमने लाई शॉर्ट रेंज, वो क्या थी, आपकी पृथ्वी सीरीज। फिर हमने लाई आपकी अग्नि सीरीज। याद रखना, पृथ्वी सीरीज, अग्नि सीरीज, ये सब के सब क्या है, आपके बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जांपल है। अग्नि सीरीज का लाने का कारण क्या था कि हम जो है स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएं, लॉन्गर डिस्टेंस तक अटैक कर पाए। अब हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है, मतलब जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके अटैक कर सकते हैं, कई हजार किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। और इसमें मेरे दोस्तों हमारे पास डिफरेंट सीरीज है, पहले अग्नि 1 आया, फिर 2, फिर 3। ये रीजनल डिफरेंस के लिए बनाया गया था, मतलब साउथ एशिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, सपोज करो कल को हमारा अगर प्रॉब्लम चाइना के साथ हो जाता है या किसी और दूसरे देश के साथ हो जाएगा, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें हमें कौन सी मिसाइल मदद करेंगी, अग्नि 4 एंड अग्नि 5। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाया ही गया है ऑफेंसिव पर्पस से नहीं, डिटरेंस। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से किया हुआ अटैक वो मेरे दोस्तों आपका लीथल है, उसकी किल प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आपका किसका, क्रूज मिसाइल का। व्हाट आई टोल्ड यू, क्रूज मिसाइल मतलब जो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। ब्रह्मोस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रूज मिसाइल, याद रखना। अग्नि इज एन एग्जांपल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। निर्भय इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, योर क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल्स आर दोज मिसाइल्स जो क्या करती हैं, आपकी स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है और ये बहुत लो ऑल्टीट्यूड में चलती है। क्रूज मिसाइल जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन क्रूज मिसाइल की बेनिफिट क्या है, इसको आप लॉन्च करने से लेके आपका एंड पॉइंट तक आप इसको गाइड कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन को बदल सकते हो, इसकी मूवमेंट को चेंज कर सकते हो। आई होप यू गॉट इट। अब ये बहुत लो ऑल्टीट्यूड में चलती है, याद रखिए जो जितना लो ऑल्टीट्यूड में चलेगा, राइट, एयरक्राफ्ट हो गया, कोई ड्रोन हो गया, उसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है, उसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। सो व्हाई इट इज हार्ड टू डिटेक्ट, बिकॉज ये बहुत लो फ्लाइट करती है,
अब इसकी एक्यूरेसी इज वेरी हाई, मतलब जब ये टारगेट करेगा किसी को, अगर एक बार लॉक हो गया तो टारगेट बच नहीं पाएगा, है ना। और बैलिस्टिक मिसाइल से इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। आई होप यू गॉट इट द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। देन देयर इज एयर टू एयर मिसाइल। ये जो अभी रैमजेट टेक्नोलॉजी हुई है ना, जो आपका SFDR, ये आपका एयर टू एयर मिसाइल है। हमारे पास ऑलरेडी एक इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, दैट इज अस्त्रा। बियॉन्ड विजुअल रेंज समझते हो ना कि ये तो एयरक्राफ्ट से लॉन्च होगी, है ना। अब आप ब्रह्मोस मिसाइल को आप कहीं से भी लॉन्च कर लो, आप लैंड से कर लो, वाटर से कर लो, आपका एयर से कर लो, कहीं से भी कर लो। सेम मेरे दोस्तों आपका अग्नि के लिए भी जाता है, लेकिन एयर टू एयर मिसाइल सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्या कर सकते हैं, आपका ये लॉन्च कर सकते हैं। अस्त्र ऑलरेडी है, SFDR जो है हमने उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन अभी रिसेंटली कर दिया। नाउ देयर इज वन मोर मिसाइल जिसको हम बोलते हैं एंटी टैंक मिसाइल, जो ज्यादातर किसके अगेंस्ट यूज की जाती है, आर्मर्ड व्हीकल आती है, आपने देखा ना बुलेट प्रूफ व्हीकल, है ना, और आपके आर्मर्ड टैंक्स आते हैं, उसके खिलाफ यूज की जाती है। आपका क्या है, नाग हेलिना, क्या लिखा है, फायर एंड फॉरगेट। मतलब एक बार आपने टैंक, दुश्मन देश का टैंक देखा या आर्मर्ड व्हीकल देखी, उस पर आपने इसको, नाग को या हेलिना को एक बार लॉन्च करा तो आप भूल जाइए, वो सीधा जाके वहीं पे टारगेट करेगी, आपको जरूरत नहीं है उसको गाइड करने की। देन देयर इज MPATGM, जिसको बोलते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये आपने जो इंडियन आर्मी, हमारे सोल्जर ने ये जो शोल्डर पे रखी हुई है, दैट इज व्हाट दिस गाइडेड मिसाइल, जो पोर्टेबल है, जो सोल्जर्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। नाउ देयर इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। अगर आपको पता हो न्यूक्लियर ट्रायड है हमारे पास, मतलब हम आप बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉर हेड को भी क्या करती है, आपका ले जा सकती है, याद रखिएगा इसको, है ना। तो हम, इसका मतलब क्या हो गया, जो सबमरीन्स क्या कर सकती है, आपकी मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। K-15 सागरिका, राइट, K-4 लॉन्ग रेंज, आपका SLBM अभी अंडर क्या है, आपका डिप्लॉयमेंट है, अभी ये चल रही। सो दीज आर सम ऑफ द मिसाइल्स व्हिच करेंटली इंडिया है। अगर आपको और कोई मिसाइल के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल जो है बहुत शानदार तरीके से समझ आए। आप मेरे दोस्तों 2026 की जो प्रीलिम्स की नोटिस है वो आ चुकी है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट टाइम। पहले तो अपना फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि फॉर्म में कुछ छोटी चेंजेस हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं आपको यही बोलूंगा कि खुद फॉर्म फिल करने से अच्छा है किसी वेल नोन साइबर कैफे में जाएं, वहां पर जो फ्रीक्वेंटली फॉर्म फिल करता है आप उससे फॉर्म फिल करवाएं, उनको बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी होती है। अब मेरे दोस्तों, तो इसलिए आपने प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा मेहनत की है। आई नो कि बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बट उनके अंदर कुछ डर भी होगा कि अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या तरीका हो कि हम जो है आपका प्रीलिम्स को क्लियर कर पाए। तो उसके लिए मेरे दोस्तों हम क्या करके आए हैं, आपका सिप का कोर्स लेके आए हैं। ये फरवरी बैच का क्रैश कोर्स है, जिसमें प्योरली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को करंट अफेयर ओरिएंटेड रखा जाएगा। आपको PYQs, आपके टेस्ट सीरीज होंगी, राइट। अब ये कोर्सेज जो हैं, दो आपको पैकेजेस मिल गए, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आई विल टेल यू एंड आई विल सजेस्ट यू, एडवाइज यू टू गो फॉर प्लैटिनम, क्योंकि इसमें आपको मेंटोरशिप और जितने फीचर्स हैं एडवांस वो आपको मिलेंगे। बैच स्टार्ट होने वाला है 12 फरवरी 2026 को। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। इस सक्सेस इन प्रीलिम्स को कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको और स्ट्रेंथन कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। अब इस कोर्स को मेरे दोस्तों मिनिमम अमाउंट में लेने के लिए और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको मिले, उसके लिए आप RDX लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में। टिल देन प्लीज टेक केयर। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।